हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एज अकेडमी। और आज देखिए जो दो हमारे टॉपिक ऐसे कि वो है साइबर सिक्योरिटी और दूसरा है ऑन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। देखिए दोनों ही कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की एज में बहुत ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी मेंटेन और क्रिप्टो करेंसी का बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। देखिए साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी। प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स, डाटा, प्रोग्राम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनअटेंडेड और अनऑथोराइज्ड एक्सेस, है ना, चेंज और डिस्ट्रक्शन। देखिए इसको कई बार हैक करके अनऑथोराइज यूसेज भी लिख सकते हैं आप। अराउंड द ग्लोब नाउअडेज साइबर सिक्योरिटी इज वेरी वाइटल, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट की वजह से, और भारी इंटरकनेक्शन है, मतलब मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स भी होने लगी हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस भी आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ चल रही हैं, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे के हिसाब से जनरली भी समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और देखिए उसके बाद बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स आफ्टर यूएसए एंड चाइना। तो हम तीसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे यूएसए, फिर चाइना है, और अबाउट 40-45 करोड़ के आसपास इंडियन भी हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग टाइप से अटैक हो जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी में क्या इश्यूज़ रहते हैं, वेरियस वेज ऑफ अटैक। पहले कह रहा है मालवेयर। ऐसे मालवेयर क्या रहता है कि स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिसरप्ट, डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जानबूझ के जो जिसकी अथॉरिटी नहीं है वो एक्सेस गेन कर रहा है मालवेयर। इस तरह से कि बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। मालवेयर, फिशिंग है, ये वर्ड मेरे से इंटरव्यू पूछा था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कि व्हाट डू मीन बाय फिशिंग। तो फिशिंग क्या है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स वगैरह कुछ भेजते हैं। ऐसा लगता है कि रेप्यूटेबल कंपनी सारी आप कुछ मेल भेजेंगे और बोलेंगे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ स्पेशल, आपका कुछ कंपनी में कुछ आपको इनाम निकला है, कुछ भी ऐसे करके ना आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो निकलवा लेते हैं, और साथ में आपसे ये बोलेंगे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स बता दीजिए। तो इस तरह से दिस इज़ फिशिंग, और ये काफ़ी सालों से हो गया। खैर अब तो टॉपिक वैसे ऐसा फिशिंग पुराना हो चुका है, बट लोगों को अभी भी नहीं पता है। उसके बाद नेक्स्ट है डीओएस अटैक, इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसके अंदर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो अलग अलग कंप्यूटर होते हैं वो एक सिंगल सिस्टम को टारगेट करते हैं, किसी कंप्यूटर को, वेबसाइट को, नेटवर्क को, और इससे टारगेट करते हैं कि वो जो है सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाता, तो उसको सर्विसेज का डिनाइल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स कैसे होते हैं, देखिए एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक्चुअली ये इस तरह से होता है कि डाटा जब निकालना होता है तो क्वेरी करके कंप्यूटर से डाटा निकालने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन करके वो क्या करते हैं, जो डाटा बेस है उसकी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देते हैं। दे मॉडिफाई डाटा बेस इन्फॉर्मेशन, और साथ में एक्सेस हो जाता है सेंसिटिव डाटा का उनके पास। ठीक है, और रिकवर फाइल फ्रॉम द सिस्टम से फाइल्स वगैरह ले लेते हैं। तो इस तरह से अटैकर्स इसका फ़ायदा करते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। आजकल ये ज़्यादा चल रहा है सोशल इंजीनियरिंग। इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरह की बातें कर रहा है उसको समझ के, और कोई ऐसा दोस्त बन के मतलब साथ में बातचीत कर लेगा इंटरनेट पे, और ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे जो विक्टिम होता है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन ले लेता है वो, और फिर उसके बाद उसके नेटवर्क का भी एक्सेस ले लेता है। तो इस तरह से कह रहा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी की ससेप्टिबिलिटी को देख के जो विक्टिम्स को ट्रिक कर लेते हैं, और उनको जो है उनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको तोड़ देते हैं और उनके नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं। अब देखिए क्या पर्पज़ है, लोग क्यों अटैक कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, हैकर और ये सब क्यों आ रहा है। तो मोटिव ऑफ अटैकर सबसे पहले तो मेजर यही रहता था, कमर्शियल गेन, कि भैया पैसा मिल जाएगा। आजकल और क्या हो रहा है, टू ऑब्टेन प्लान इंटेलिजेंस। जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई मिलिट्री डाटा है, इनका प्लान क्या है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का, इनके इंटेलिजेंस के हिसाब से जानकारी ले लेना, दैट इज़ द सेकेंड मोटिव। थर्ड बोल रहा है कि अभी देखिए आजकल तो और ज़्यादा ऊपर जा चुका है, आजकल वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर आइडेंटिटी, क्योंकि ग्रेजुअली ये बातें सब कर रहे हैं कि आपका डाटाबेस, आपके बायोमेट्रिक स्कैन्स वगैरह सब अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उस हिसाब से आज की डेट में बड़ा चैलेंज होगा कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर लो, है ना। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपका बड़ा ऐसे आता है तो आप इनको बारी बारी डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ इनका रेफरेंस देना काफ़ी रहेगा। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखी हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बोल रहा है ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, बुडापेस्ट कन्वेंशन आया था साइबर क्राइम में। क्योंकि देखिए ये बात समझना ज़रूरी है
कि जो इंटरनेट का सिस्टम है वो एक कंट्री से नहीं हो सकता, हमको सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट ट्रांसेंड्स बाउंड्री है ना, इट ट्रांसेंड्स बाउंड्री, बाउंड्री से परे है ये। तो इसीलिए बुडापेस्ट कन्वेंशन आया था साइबर क्राइम के ऊपर ही। उसी तरह से इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है IGF, उसके बाद ICANN है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो ये भी इन सब ये सारी यूनिट से बात कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी की सारी जो इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर और इंटरनेट प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस कर रही हैं। जहाँ तक बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर सबसे ऊपर है NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। हालांकि ये जो आर्टिकल है ये 70A से अपनी पावर ले रहा है, लेकिन 70A IT एक्ट का 2000 का, बट बार बार इसकी अमेंडमेंट होती रही है और गैजेट नोटिफिकेशन इसके अंदर आ जाता है, और अकॉर्डिंगली यही नेशनल नोडल एजेंसी है कि भैया क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को कैसे बचा के रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसकी इंपॉर्टेंस हम बोल रहे हैं बढ़ रही है, तो स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लिए हैं वो सब बात कर सकते हैं। एक साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर लॉन्च किया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस। आप इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक बड़ा ऐसे लिखना है तो नॉर्मल ऐसे 200-300 वर्ड में सिर्फ इनका रेफरेंस ही काफ़ी रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखिए उसके बाद एक बेसिक, जो सबसे बेसिक हम काम कर सकते हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बनाओ। जैसे ये बताओ कि भैया OTP बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको शेयर ना करें किसी से भी, है ना। बार बार वैसे मैसेजेस आते रहते हैं कि OTP शेयर ना करें, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, है ना। ये भी बड़ा इशू रहता है कि लोग अननोन लिंक पे क्लिक कर देते हैं और वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन जो है चली जाती है। और उसके बाद जैसे छोटी छोटी बातें ध्यान में रख सकते हैं कि जब आप ट्रांजैक्शन करें तो लॉक का साइन हो, जब आप मान लीजिए पैसे सेंड कर रहे हैं तो आप देखेंगे जहाँ पे आपका इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसके साथ में यहाँ पे जैसे वर्ल्ड वाइड WWW करके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, उसमें यहाँ पे आपको एक लॉक का साइन आ जाएगा जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे की, तो वो ज़रूर आप ध्यान में दें कि वो लॉक का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अगर अवेयरनेस होगी तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। देखिए और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिमिनल्स को मोरली गलत नहीं लगता वाइल स्टीलिंग डिजिटली, क्योंकि ये छुपा हुआ सा काम है। ऐसा कोई गुमनाम कोई आदमी बैठ के कर रहा है क्राइम तो उसको लगता है कि वोंट बी कोट ईजिली, और उसको गिल्ट भी नहीं आती है, उसको लगता है कि ठीक है ना, मैंने क्या ही कर दिया, किसी की इन्फॉर्मेशन तो लिए कि क्या उसके क्या डिटेल्स हैं। तो एक्चुअली इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल को मोरली जो है कम फील होता है। उसके बाद देखिए साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत समझना जरूरी, इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने बात की, बुडापेस्ट कन्वेंशन भी था, इट बॉइल्स डाउन टू दिस। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी जो है मैंने कोट देखा था नेट पे, इसमें लिखा हुआ है कि इन साइबर सिक्योरिटी द मोर सिस्टम्स वी सिक्योर द मोर सिक्योर वी ऑल आर। मतलब ये सिंपली कहना चाह रहा है कि जितने ज़्यादा सिस्टम सिक्योर होंगे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ रही है। और ऐसा भी एक कोट था नेट पे ही कि जितनी ज़्यादा आप जो अगर डिटेल में जाओगे कि कंपनी कोई अटैक हुई है या उसका मतलब हैक हो चुकी है, तो उसमें यही रहेगा कि ज़्यादा बाहर से अटैक्स नहीं, एक सिंपली कोई आपने गलत स्टेप ले लिया, कोई उसके एम्प्लॉई ने कुछ ऐसा स्टेप सही तरीके से नहीं लिया, कोई अननोन लिंक क्लिक कर दिया कि भारी जो है कंपनी को लॉस हो गया, उसकी आइडेंटिटी की दिक्कत हो गई, उसका डाटा जो है फ्रॉडुलेंट तरीके से यूज़ कर लिया गया, बहुत सारी बातें। और देखिए रिसेंटली अभी फेसबुक का भी वो चल रहा था, कुछ साल पहले चल रहा था कि फेसबुक ने जो हमारा डाटा था वो बहुत जगह उसको सेल कर दिया। हालांकि मैं इसको अटैक नहीं बोलूँगा, बट स्टिल देखिए फेसबुक है, गूगल है, दे नो व्हाट वी आर, मतलब इनफैक्ट दे नो मोर देन व्हाट वी नो आवर सेल्फ्स, क्योंकि उनके पास सारा डाटा है। और फिर बाद में फेसबुक ने इसको मैनेज करने के लिए भी कहा था कि मैं आपको फाइल दे रहा हूँ, जिप फाइल आप अपनी डाउनलोड कर लीजिए। गूगल ने भी यही कहा कि हम आपको जिप फाइल दे रहे जो जो डाटा हमारे पास है। बट देखिए लोग इतने बिल्कुल अवेयर नहीं हैं और अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये भी एक अच्छा काम तो नहीं किया था फेसबुक ने कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और उसको इनफैक्ट सेल किया है ताकि वो और कंपनीज़ को दे दिया कि भैया ये इंसान क्या ज़्यादा यूज़ करता है, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करता है, किस तरह की इसकी ससेप्टिबिलिटी है, किस तरह के प्रोडक्ट बाई करेगा। तो इस तरह के फ़ायदे के लिए फेसबुक ने सब डाटा सेल कर दिया था। तो बड़ी ही मतलब स्ट्रेंज सी बात है, और इसके अंदर नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होता कि फेसबुक कितना कुछ जान रहा है। फिर बोल रहा है द 5 मोस्ट एफिशिएंट साइबर डिफेंडर्स आर। ये हम कंक्लूजन की तरफ बातें कर सकते हैं, या आप सिंपली एक एक पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। एंटिसिपेशन, एजुकेशन, डिटेक्शन, रिएक्शन एंड रेजिलियंस। देखिए सिंपली आईटी का टॉपिक नहीं है ये, बहुत उससे कुछ बहुत ज़्यादा है, और ये पांचों जो आयाम है अगर इनका ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं टैकल की जा सकती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो इन्फ्रिंजमेंट होती है उसको। देखिए कह रहा है कि कोई ऑनलाइन प्राइवेसी नहीं है, तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम लोग
चांस पे ना छोड़ें, हम लोग ज़्यादा अवेयर हों, हम लोग ज़्यादा नॉलेजेबल हों, और ऑनलाइन जो डिफेंस टैक्टिक्स हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या आपके थ्रेट्स हो सकते हैं इंटरनेट यूज़र को, वो हमें पता हो, तो इससे हम प्रोएक्टिवली एक्ट कर पाएंगे और वी वोंट फॉल ट्रैप टू दीज साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। तो ये आपका एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता है। चलिए गाइज, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात हम करें, ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है ऐसे में, मैंने बताया था छोटे ऐसे में कभी हेडिंग नहीं लिखनी है, तो सिर्फ समझ के हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा था टॉपिक, तो इसलिए मैंने नेट से ही निकाला और नेट के अंदर ही अवेलेबल था, तो वहाँ से ही मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर अच्छी हेडिंग्स दे रखी थी क्लैरिटी के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप लिख सकते हैं, बट क्लैरिटी के लिए मैंने हेडिंग्स रखी हुई हैं, आई हैवंट डिलीटेड देम, ताकि क्लैरिटी आए। तो देखिए, बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं। दीज आर यूज़र टू यूज़र पेड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। वर्चुअल करेंसी या रियल करेंसी, हार्ड करेंसी नहीं होती, और ये यूज़ करती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, और कई बार इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन एनालिसिस। ब्लॉकचेन एनालिसिस के हिसाब से इसके अंदर हर बार नेक्स्ट स्टेप यूज़ होता है, तो इसको बैक ट्रैक भी किया जा सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो अगर ये बात करें कि सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो काफ़ी हद तक क्रिप्टो करेंसी सेफ़ है। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू क्रैक देम, और ख़ुद बनाना बहुत मुश्किल है। और पहले जो बनाए जा रहे थे तो माइनर्स का काम होता था, वो जो माइनर्स बोलते हैं, जो इन करेंसी को समझने के लिए और डिटेल निकालते हैं कहाँ कहाँ से आई है वो सब। अभी जो है इतना हम श्योरिटी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फुल प्रूफ है, अटैक से थोड़े से, मतलब अटैक से चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद देखिए, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि लिब्रा है, बिटकॉइन है, 3M है, लिटकॉइन है, रिपल, आजकल डोज कॉइन भी आ गया था, है ना, डोज कॉइन भी आ गया था, वो जो एलोन मस्क वाली स्टेटमेंट की वजह से ही भारी इसका भी राइज हो गया था। तो इस तरह से लिब्रा, बिटकॉइन, ये सबसे पुरानी, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इससे एक्चुअली 15-20 साल पहले कोई बनी थी, लेकिन 2008 के अंदर इसको फॉर्म किया गया, 2009 में लॉन्च किया था इसको। तो बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसीज, फाउंडेड बाय मिस्टर सतोशी नाकामोटो इन द ईयर 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था, वैसे बनी थी 2008 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अरुण जेटली साहब ने कहा था 2018 में कि हम इसे लीगल टेंडर नहीं मान रहे हैं, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज़ को लीगलाइज किया जाना चाहिए। और 2018 के अंदर ही RBI ने अपने जो सारे फंक्शंस थे जो इससे रिलेटेड थे उन सबको बैन कर दिया था, सेल एंड परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी को, और इस तरह से बैन ऑन ऑल क्रिप्टो करेंसीज हो गया है। अभी ग्रेजुअली ये बातें चल रही हैं कि इंडिया शुड लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी, और अगर एटलीस्ट लीगलाइज नहीं करता तो कम से कम इलीगलाइज ना करे, है ना, ट्रांजैक्शंस होने दे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एज पर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल दिस द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, ठीक है, टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो प्रोहिबिट्स ऑल अदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। मतलब खुद की करेंसी में भी इंडियन रुपी टाइप कुछ करेंसी, इंडियन रुपी इन डिजिटल फॉर्म, दैट कैन बी अ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब देखिए फ़ायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। पहला बोल रहा है, एज कम्पेयर टू अवर कन्वेंशनल करेंसी द ट्रांजेक्शन्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आर क्विकर, फास्ट है, सेफ है, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि सर्विसेज के आपको पैसे किसी को नहीं देने, जैसे बैंक के अंदर सर्विस के पैसे देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा क्विक है और सेफ भी है, मतलब इसके अंदर जब ट्रांसफ़र भी होती है ना, तो उसको ऐसे ब्लॉक करके रखा जाता है कि एक आदमी से दूसरे के पास जाए तो ब्लॉक्ड रहती हैं, वो दूसरे के पास जाने के बाद ही कंप्लीट होता है ट्रांजैक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। द टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इज़ फुली एनक्रिप्टेड है, बढ़िया है, पर्सनल डाटा भी नहीं जाता किसी का। तो कई बार इसी चीज़ को यूज़ करके बोलते हैं कि हो सकता है इसके भी अब ब्लैक मार्केटिंग, जो ब्लैक मनी है उसका यूसेज यहाँ पे चल रहा हो, बट फाइनली ऐसा नहीं है। इसको जब आगे समझेंगे तो देखेंगे कि साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना, और अलोंग विद मेंटेनिंग प्राइवेसी, फ्रॉड अलोंग विद मेंटेनिंग प्राइवेसी। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहे हैं देयर आर लो ट्रांजैक्शन फीस, काफ़ी ज़्यादा कम ट्रांजैक्शन फीस है, बिकॉज जो माइनर्स हैं उनको सिंपली रिवॉर्ड इसी बात का मिल जाता है कि वो इसका काम कर रहे हैं, है ना, उनको नेटवर्क इटसेल्फ से ही पैसा मिल जाता है। तो इसलिए माइनर्स का एक्चुअली बड़ा काम रहता है, वो पूरा इंटरलिंक करके निकालते हैं, बैक ट्रैक करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को, तो उनको ये काम करने के ही पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वो फीस वगैरह चार्ज नहीं करते हैं, है ना। टिपिकली लिटिल और नो फी, वेरी लिटिल फीस। उसके बाद आप ये सिर्फ और इंडिविजुअल जो है उसके पास एक यूनिक डिजिटल की होती है, उसी से ही कर सकता है एक्सेस क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है।
और आजकल तो भैया बियॉन्ड बॉर्डर्स क्रिप्टो करेंसी की एक्सेसिबिलिटी हो ही रही है। और इसकी जो नकली, जैसे नॉर्मली आप बोलते हैं हार्ड करेंसी के काउंटरफेट नोट्स बन जाते हैं, इसकी काउंटरफेटिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है, लगभग ना के बराबर। तो इस तरह से बातें कर रहा है और वीक इकोनॉमी के हिसाब से हेल्प भी कर सकता है। रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ ने अडोप्ट की है कि वो कह रहे हैं कि हम इससे अपने कंट्री को बेटर बना पाएंगे। अब देखिए नुकसान क्या है। अभी यही बात कर रहे थे कि हम कि एनोनिमस रहती है ज़्यादा, है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग इसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेलिंग ड्रग्स, वेपन्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सब के लिए। तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरा बोल रहा है कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है रेगुलेट करने के लिए, तो ये भी डर रहेगा कि कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है तो ज़्यादा ये जो है वोलेटाइल रहेगी, है ना, ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी, कभी भी कम ज़्यादा इसके अंदर मतलब फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। उसके बाद ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही हो सकती है, तो जब जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, वो समझ नहीं पाएंगे। जिनको इंटरनेट टूल्स अच्छे यूज़ करने आते हैं उनके लिए दिक्कत रहेगी, है ना। और ये बात फिर से डिस्कस ये कर रहा है कि वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा, तो ह्यूज लॉसेस आ सकते हैं, बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी हो सकता है अगर आप ज़्यादा इसको लीगलाइज कर दें तो इट मे बिकम अ थ्रेट टू ऑफिशियल करेंसी, ठीक है। और खासकर अवॉइडेंस टू टैक्स कंप्लाइंसेस भी फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऐसा हार्ड वो भी नहीं है, कोई सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी नहीं है, तो इट मे बी यूज टू अवॉइड टैक्स कंप्लाइंसेस। अब देखिए फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसी का। तो अगर जो जो ये कमियां हैं, अगर आपने काम कर लिया तो बढ़िया फ्यूचर रहेगा, है ना। इट कैन इवन कम्पीट विद बैंकिंग सेक्टर, बढ़िया काम हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो जो अभी हमने कमियां डिस्कस की हैं ये अगर रिमूव कर दें तो। उसके बाद कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ईजियर मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। और अब इसकी बात दिक्कत ये कि जब ज़्यादा एक साथ ज़्यादा गेन करने के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बबल बस्ट हो जाए और भारी लॉसेज हो जाए, तो वो ये बात मेजर बता रहा है। तो इसीलिए इसके कह रहा है कि ये फ्यूचर है इसका कि इट मे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, बिकॉज बबल बस्ट हो सकता है। अभी तो भारी चल रहा है बिटकॉइन, लेकिन अचानक ऐसा हो सकता है कि बबल बस्ट हो जाए। ओके, इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह रहा है कि हर एक चीज़ जो है नेक्स्ट से कनेक्टेड है, तो हो सकता है इसी को आप उल्टा यूटिलाइज कर लो कि आप बैक ट्रैक कर सकते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मार्केटिंग इस तरह से नहीं चल रहा है ना, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अगर आप ट्रैक कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वी विल एबल टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल, ठीक है गाइज। इसके यूजेस क्या हैं आप देखिए, यूजेस अलग ही है। एक सिंपली मनी ट्रांसफर्स की तरह भी काम कर सकता है आपको, यू कैन गेट पेड इन क्रिप्टो करेंसी। प्रोडक्ट सर्विसेज भी एक्सेप्ट कर रही हैं, बहुत सारे देशों में एक्सेप्ट कर लिया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइज पे है ये सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा भारी राइज पे। खुद की क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं और काफ़ी भारी राइज पे है। उसका देखिए कंक्लूजन क्या बोलता है कि डिस्पाइट ऑल द रिस्क, कहीं ना कहीं जो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि वी मस्ट गो फॉर दिस। क्रिप्टो करेंसी कैन प्रूव टू बी एसेट, है ना, एसेट की तरह काम कर सकती है। मोस्ट कंट्रीज आर ऑप्टिंग फॉर अ रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी रेदर देन बैनिंग इट। मेनली कह रहे हैं कि रेगुलेट करना शुरू कर दो, बैन करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेशन कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर भी इफ इंडिया ऑल्सो रेगुलेट्स दिस क्रिप्टो करेंसीज एंड इन्वेस्ट इन DLS टेक्नोलॉजी, डिजिटल रुपी में भी फ्यूचर बन सकता है ना गाइज। तो ये आपका कंक्लूजन है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे और आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।